वेलकम टू एबीजी रिएक्ट्स गाइस। आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड पे। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन और व्हाट टू एक्सपेक्ट विद चाबी अलोंसो's अराइवल। तो बात करते हैं रियल मैड्रिड का। यार ये जो सीजन था, ये जो गुजरा है 24-25 का, ये वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था उनका। ट्रॉफीलेस किए हैं, ला लीगा भी हार गए हैं बारसा से, कोपा डेल रे भी बारसा से हार गए हैं और चैंपियंस लीग में भी क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल में जो नॉकआउट हुए थे चैंपियंस लीग में, वो फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स जो है, मेरे ख्याल से 14 ईयर्स से 17 ईयर्स जो क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड बाहर हुई है। क्वार्टर फाइनल में राउंड ऑफ 16 में हुई है, लेकिन क्वार्टर फाइनल की बात कर रहा हूँ कि उसमें फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो जो है ये सीजन उनका बहुत टेरिबल था और काफ़ी प्रॉब्लम थी। मतलब कोई एक फैक्टर नहीं था जो कंट्रीब्यूट जिसने किया ये जो उनका टेरिबल सीजन था। काफ़ी जो रिलेटेड जो फैक्टर्स थे, वो रीजन थी जिसकी वजह से उनका ये सीजन टेरिबल रहा। तो बात करते हैं उनकी। और एक और भी चीज़ ये है कि वो बारसा से हारे हैं यार। बारसा उनके मेन राइवल है, बारसा से लीग आ रहे हैं, बारसा से कोपा डेल रे का फाइनल आ रहे हैं। तो ये उनकी मतलब जो है एड इंसल्ट टू इंजरी वाला सीन होता है कि आप अपने मेन राइवल से जो है कंपटीशन हार जाएं। किसी और टीम से हारे हो तो आपको जो है थोड़ी सी मतलब रिलैक्स रहते हैं, लेकिन मेन राइवल अगर आपको हराए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। और उसके बाद जो है अब उनके मतलब काफ़ी रिटायरमेंट्स भी हुई हैं। लुका मॉड्रिच भी चला गया और लुका वास्केस जो गॉड केस है वो भी चली गई है। वैसे ये तो दूसरी टीम्स के लिए भी गुड न्यूज़ ही है कि वो चला गया। अच्छा, बाकी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये है कि यार रियल मैड्रिड जो है ना, उनका जो सीज़न है ना, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो है रीजन की, जो जिसकी वजह से उनका सीज़न ख़राब हुआ है। अब ये है कि इंजरीज बहुत बड़ा जो है रीज़न होती है, ये तो नो डाउट। इंजरीज की जो है वो तो जाहिर है, किसी भी टीम में इंजरी हो जाए आपके प्लेयर्स को तो वो जो है मुश्किल से ही आपका सीज़न जो है बचाया जाता है। लेकिन आप सिर्फ इंजरीज की बात नहीं करेंगे, आप रियल मैड्रिड की ओवरऑल टीम जो है उनमें बैलेंस नहीं था। जो इस सीज़न की टीम थी उनकी उनकी ओवरऑल टीम में बैलेंस नहीं था। अब और कोई एक टीम जो है ना, वो उनकी एक टीम होती है जिसने आपको जो है कप ट्रॉफीज जितानी होती है। अब आप बात इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा कि आपको MSN 14-15 याद होगी। आप पूरी टीम वो निकाल रहे, वो उनकी पूरी सीजन में सेम टीम रहती थी। मतलब उन जो मेन टीम थी वो एक ही थी। क्या थी उनके फ्रंट थ्री, आपको पता है MSN थे। मिड में उनका कोई इनिएस्टा, राकिटिच, जावी ये खेलते थे। उसके अलावा जो है उनकी डिफेंस पे भी जो है वो सेम रहती थी, मतलब टीम सेम थी। अब सेम टीम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रॉफीज जीतने के लिए। इसी तरह जो रियल मैड्रिड की टीम्स हैं वो भी सेम रही हैं। उसके अलावा जो जीती हैं, UCL भी जीती थी। उसके अलावा लिवरपूल की आप बात करें तो उनकी जो टीम UCL जीती थी, सेम टीम थी, सेम खेलती थी। रॉबर्टसन, वेन डाइक, मैटिप, आर्नल्ड पीछे डिफेंस भी होते थे, हैंडरसन, वाइनआल्डम, और मे भी एक चेंज हो जाता था कभी कई, उसकी जगह जो है उनको वाइनआल्डम और हेंडरसन के साथ फबिनियो या कोई और प्लेयर स्टार्ट कर लेता था। लेकिन यही सेम टीम रहती, फ्रंट थ्री भी उनका सेम। तो सेम टीम रहना कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रॉफी जीतने के लिए, जो रियल मैड्रिड के साथ नहीं हुआ इस सीजन में। अब उनको उनकी जो इंजरीज की वजह से, अब कारवाल की उनकी जो इंजरी हुई थी, वो उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी ब्लो थी मैड्रिड के लिए। तो नो डाउट ये तो एक रीजन होगी कि अब कारवाल इंजरीज, जैसे मैंने पहले बात की, इंजरीज जो है वो रीजन होती है। अब दूसरी बात करें तो रियल मैड्रिड का डिफेंस भी इस साल स्ट्रॉन्ग नहीं था। सबको पता था कि उनकी जो है डिफेंसिवली प्रॉब्लम थी। अब और कार्लो एंसेलोटी ने भी ये आपको जो है पीछे जो है उसने ये कहा था कि इस डिफेंस के साथ कुछ नहीं जीता जा सकता, मिरेकल ही है अगर आपको चीजें। तो वो उसने बात बिल्कुल ठीक की है यार। रियल मैड्रिड का डिफेंस नहीं था अच्छा, उनका अटैक अच्छा है, ठीक है। मिड में अब ये है कि मिड मैड्रिड की बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि एक मिड नहीं खेलती। कभी वाल्वर्डे राइट बैक पे चला जाता था, कभी चौमेनी मिड में आता है, कभी कामाविंगा को मिड में करके चौमेनी को डिफेंस भी खिलाना पड़ता है। तो ये है, आपने ये लेटेस्ट जो एल क्लासिको भी हुआ उसमें भी चौमेनी सेंटर बैक खेल रहा था। तो इंजरीज तो बहुत बड़ी रीजन होगी। दूसरी बात ये है कि आपके डिफेंस वैसे ही अच्छा नहीं था। तो इस सीजन जो है आप रियल मैड्रिड ने जो है वो डिफेंस में जो है मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट लाजमी होगी। ट्रेंट वैसे भी आ गया, तो और भी मेरे ख्याल से मे भी एक जो है डिफेंडर मैड्रिड साइन कर ले। तो ये चीज़ है। उसके बाद डिफेंस आपका जो वीक होना, आपको वैसे भी जो है डिफेंस जो है मेन अगर अच्छा हो तो टाइटल आप जीतते हो। डिफेंस होना जो है बहुत जरूरी होता है। जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि डिफेंस मीन्स यू टाइटल्स। तो रियल मैड्रिड का डिफेंसिव प्रॉब्लम थी। अब उस दूसरी बात यह है कि टीम में बैलेंस नहीं था। बैलेंस इन द सेंस में ये कह रहा हूँ कि आपकी टीम का बैलेंस ये होता है कि आपकी जो टीम एक खेल रही है ना, वो उनके उनके बैलेंस ये है कि डिफेंस भी उनका अच्छा हो, मिड भी अच्छी हो, अटैक भी अच्छा हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तीनों चीजें। अब उनके डिफेंस, मिड, अटैक, इनमें जो है वो डिफरेंसेस थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और इसकी ये भी रीजन होती है, एक तो ये बात है कि डिफेंस जो है अटैक या मिड के लेवल का नहीं था। दूसरी बात ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को तब करते हैं जब आपस में ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिला हो। और इनकी टीम जो है ऑलमोस्ट चेंज हुई होती है हर मैच में। चेंज इस सीजन में यही रहा कि में जो बड़े मैचेस भी आए उनमें भी चेंज होता रहता है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब आर्सेनल के खिलाफ जो क्वार्टर फाइनल में ये हारे हैं,
तो उसमें आप देख रहे हैं कि वेलवर्डे जो था वो राइट बैक पे खेल रहा था। उसकी पोजीशन ठीक है, वो राइट बैक पे बहुत अच्छा खेलता है, वो वहाँ मतलब जो है कवर कर लेता है जो है वो उस प्लेस को, लेकिन उसकी वो पोजीशन नहीं है, सबको पता है उसकी पोजीशन वो नहीं है, वो मिडफील्डर है। तो वो मिड में खेलेगा, उसके साथ बेलिंगम आप खिला लें, कामाविंगा हो जाए या चौमेनी हो जाए, ये मिड आपने जो भी 3 प्लेयर डिसाइड करने हैं मिड में आपने जो खिलाने हैं, वो एक जो है सारा सीजन कम से कम खेलेंगे, तो आप एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं कि ये होगा। दूसरी बात ये है कि अटैक की बात, अटैक बहुत अच्छा है, नो डाउट अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि वो अटैक को कॉम्प्लीमेंट करना होता है डिफेंस और मिड ने साथ, मतलब ओवरऑल टीम अगर आपकी अच्छी हो ना, तो वो सारा जो है टीम का बैलेंस रहता है। अगर सिर्फ अटैक अच्छा हो तो वो आप अगली टीम को आउटस्कोर कर सकते हो मे बी, लेकिन ये है कि डिफेंसिवली गोल पड़ेंगे। उसके बाद ये है कि मिड में जब कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, समटाइम्स आपको मिड फील्डर चाहिए होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। अब रियल मैड्रिड के पास क्रूस नहीं है, क्रूस जो है जैसी भी गेम होती थी वो उसको गेम की सारी टेम्पो कंट्रोल कर देता, मतलब उसका मतलब ये है कि अपने मुताबिक वो गेम को जो है पेस को सेट कर लेता था। अब ऐसा प्लेयर रियल मैड्रिड के पास नहीं है, इस टाइम कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो रियल मैड्रिड के पास जो अपने पेस के मुताबिक जो है गेम को सेट करे। तो ये रीजन थी रियल मैड्रिड के जो है इस साल ट्रॉफी लेस जाने की। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट बारसा को भी जाता है, उनकी अच्छी टीम थी, जाहिर है इनसे अच्छी टीम थी, लेकिन ये है कि अगर रियल मैड्रिड का जो है इंजरीज ना होती, अगर उनका डिफेंस जो है वो सही होता और उनकी टीम जो है वो एक ही टीम, जो मेन टीम है, मेन 11 जो स्टार्ट करती, वो ही उसने जो है ज्यादा से ज्यादा आपस में मैचेस खेले होते, तो मे बी ये ना होता। तो इस जो है मे बी मैड्रिड ट्रॉफी लेस ना जाती, एक दो ट्रॉफी शायद जीत जाती, या शायद आर्सेनल से जैसे वो यूसीएल में बाहर हुए इतनी बुरी तरह ना होते, क्योंकि दोनों लेग में आर्सेनल ने उनको आउट क्लास कर दिया। तो ये ना होता। और बारसा के साथ जितने एल क्लासिको में हैं सब में बारसा ने इनको आउट क्लास किया। अब उसने क्रूज ने उस दिन कहा कि 2-0 हुआ है और बारसा बहुत कंफर्टेबल थी, और बिल्कुल यही बात मैं भी उस दिन लाइव मैच जब ये देख रहा था तो मैंने फील किया था। तो रियल मैड्रिड ने 2-0 भी कर दिया ना, तो बारसा की बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि उन्होंने ये रिकवर कर लेना है, तो उन्होंने उसी टाइम जो है 7 ही 4 गोल रियल मैड्रिड को मार दिए। तो ये चीज है कि वो लूप होल्स मैड्रिड की टीम में थे, और कुछ ये है कि अगर ऐसे के सिनेरियोज हो जाएं तो कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक रीजन हो जाती है। तो ये है कि सारे ये जो है ओवरलैपिंग जो है ये फैक्टर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रियल मैड्रिड का जो टेरिबल सीजन है। तो ये इनका सीजन की बात है, ये इनका टेरिबल सीजन कैसे गया। अब ये है कि जाबी अलोंसो आ गया, काफी रेनोवेशन, टोटल रिवैम्प हुआ है रियल मैड्रिड में। तो डॉन कार्लो भी चला गया, ब्राजील में चला गया, उसको जॉब उधर मिल गई है। लुका मॉड्रिच रिटायर हो गया, वो एक्सटेंड करना चाहता था लेकिन रियल मैड्रिड सेड नो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यंग टीम बिल्ड करना चाहते हैं। लुका वास्केस उसने भी रिटायरमेंट दे दी, ये तो चलो अच्छी बात है, वो रिटायर्ड हो गया। तो अब उसके बाद जो है रियल मैड्रिड ने साइन किसको किया, अब ये देखते हैं जी, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आ गया। अब ये है कि ट्रेंट को बहुत लोग कहेंगे यार उसे डिफेंडिंग नहीं आती है, लेकिन ये है कि वो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा प्लेयर है रियल मैड्रिड में। उसको जो है एम्बापे के लिए, अब देखें एम्बापे जैसे रन बनाता है जैसे, और जो ट्रेंट की पासिंग है, तो मेरे ख्याल से ही इज नॉट अ बैड साइनिंग एट ऑल, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, तो वो बहुत अच्छी साइनिंग कर ली है रियल मैड्रिड ने। अब वो क्या बेनिफिका का करेराज वटएवर यार जो भी नेम है उसका, उसके पीछे बड़े हुए हैं, वो पीछे रिपोर्ट यही आ रही है कि वो रियल मैड्रिड में आना चाहता है, ये भी साइनिंग हो जाएंगे मेरे ख्याल से। मे भी एक दो मैड्रिड और साइन करें। अब पीछे रिपोर्ट थी कि मे भी गैलेक्टिको एक साइन करना है, गैलेक्टिको इज नॉट द सोल्यूशन। कभी भी आप बड़े प्लेयर ला के उनको एक टीम में स्टैक कर दोगे तो वो आपको नहीं ट्रॉफी जिता सकते। 2008 में रियल मैड्रिड ने किया था, क्या सारे प्लेयर उठा लाए थे, हिग्वाइन आ गया, रोनाल्डो आ गया, काका आ गया, पता नहीं किस किस को उठा के ले आए, लेकिन उनमें उस टीम ने कुछ नहीं किया, सर्वाइव उसमें किसने किया, 2 प्लेयर सिर्फ सर्वाइव किए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि उसने तो काफी अच्छी तरह मतलब वो सर्वाइव कर गया। उसके बाद बेंजिमा ने लेट जाके अपनी जो गेम उसकी ठीक हुई, शुरू में बेंजिमा को भी काफी ट्रबल रियल मैड्रिड में फेस करनी पड़ी, तो उनमें से 2 प्लेयर। अब गैलेक्टिकोस और क्लब भी ऐसा रियल मैड्रिड जहां आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और गैलेक्टिको इज नेवर अ सोल्यूशन कि आप एक बड़ी मार्की साइनिंग कर लें और वो आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, नो। स्ट्रक्चरल इश्यूज हों, आप पूरी टीम में इश्यूज हों, तो वो किसी एक प्लेयर के आने से सॉल्व नहीं होते। अब एक प्लेयर के आने से सॉल्व होने होते, तो इस साल क्या है, एम्बापे ने गोल्डन बूट जीत गया ना, वो कितने ज्यादा गोल किए, इतने अच्छे स्टैट्स हैं उसके, क्या कर लिया उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, नहीं। बारसा के अगेंस्ट हैट्रिक की है उसने, फिर भी हार गए। तो ये चीज है, इससे मार्की साइनिंग से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो ये रियल मैड्रिड को मेरे ख्याल से, अब तो जाबी अलोंसो आ गया, ये नहीं होने वाला। वो पेरेस को ये बात भी समझनी चाहिए कि यार मैं गैलेक्टिको अगर आप ले आएंगे तो नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज है कि रियल मैड्रिड मेरे ख्याल से एक में भी साइनिंग और कर ले कोई, इसके अलावा भी जो 2 मैंने आपको बताई हैं। तो जाबी अलोंसो का साइनिंग हो गई है, जाबी अलोंसो न्यू कोच है, क्लब वर्ल्ड कप में भी वही होगा, और उसके बाद उसने 3 ईयर डील जो है साइन कर लिया रियल मैड्रिड के साथ।
तो अब जाबी अलोंसो के आपने देखा होगा लेवरकुसन में, आपने ऑफ कोर्स आप सबने उसको देखा कि वो कैसे की गेम खेलता है, उसका मतलब कंट्रोल फुटबॉल है। और उसने जैसे खुद भी फर्स्ट इंटरव्यू में ये कह के हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे गेम को, और जब हमारे पास पोजेशन नहीं होगी तो हम प्रोएक्टिव होंगे। अब प्रोएक्टिव के बाद वो क्या कर रहा है कि मतलब अगर हम कंट्रोल किया, हमारे से पोजेशन लॉस्ट हो गया, तो हमने अवेयर रहना है, रिएक्टिव नहीं होना। हमने मतलब जो ये बात कर रहा है कि बॉल विन करने की फौरन कोशिश करनी है। और उसने ये भी कहा कि रियल मैड्रिड में मुझे ये चीज़ नजर नहीं आई। तो ये उसका स्टाइल तो आप सबको पता है। और व्हाट टू एक्सपेक्ट ये है कि अब मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड जो है नेक्स्ट सीजन बेटर होगी, इससे तो जो इस सीजन में हुआ है उससे बेटर होगी। और वैसे भी रियल मैड्रिड की बहुत ही ह्यूमिलेशन हुई है इस सीजन में। आप सबसे बड़ा क्लब हो तो फिर आपकी जो है जितनी तारीफ होगी उतनी ही ज्यादा फिर आप पे क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि सारे क्लब्स आपसे डेफिनेटली ऑब्वियसली नफरत करते हैं। तो ये चीज है कि, और उसके अलावा ये भी है कि बारसा से ह्यूमिलेट होना वो रियल मैड्रिड के लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन ये है। और कोई भी टीम होती तो शायद उनके लिए ये मैग्नीट्यूड ना होता इंसल्ट का, लेकिन अब ये जो इंसल्ट का लेवल है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बारसा से ह्यूमिलेट हो रहे हैं इस सीजन में। तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन में इंप्रूव तो आपको नजर आएगी, लेकिन कितना इंप्रूव करेगी ये डिपेंड करता है अभी जो है सीजन प्री सीजन में। देखते हैं कैसे टीम की सेट होती है। जाबी अलोंसो कौन सी टीम को, ये भी है कि मेन टीम इनकी एक रहनी चाहिए। तो जाबी अलोंसो डेफिनेटली वो तो ये चीज तो है कि एक ही टीम जो है मेन अपनी डिसाइड करेगा, और ये होना बहुत जरूरी है। और क्लब वर्ल्ड कप में आपको रियल मैड्रिड की आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें समझ आना जो है शुरू होगी। अभी जो है टू अर्ली टू से कि नेक्स्ट सीजन कैसा होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट। मतलब उसमें ये है कि आप इस सीजन में, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ इस सीजन से तो आई थिंक बेटर ही होगा, लेकिन लेट्स सी नेक्स्ट सीजन। बारसा भी जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई साइनिंग तो करनी है डिफेंसिवली भी, तो बारसा भी स्ट्रॉन्ग होगी। यूरोप में भी लिवरपूल काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उन्होंने वर्ड्स को भी साइन कर लिया, वर्ड्स के भी साइनिंग हुई है, लेकिन आई थिंक दे विल गेट दैट डन। उसके अलावा फ्रिम्पोंग उन्होंने साइन कर लिया, तो लिवरपूल भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उन्होंने मे भी एक स्ट्राइकर भी साइन करे। उसके अलावा सिटी का इस सीजन बहुत गंदा रहा है, वो भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पीएसजी ऑलरेडी गुड है, इंटर भी अच्छी है, आर्सेनल भी इवन जो अपनी टीम को बेटर करेंगे इस सीजन में। तो लेट्स सी रियल मैड्रिड जो है नेक्स्ट सीजन में क्या करती है। लेकिन आई थिंक जाबी अलोंसो के अराइवल के साथ उनको एक बूस्ट मिला, एक यंग कोच है, यंग माइंड है, बहुत बड़ा माइंड है फुटबॉल में, बहुत बड़ा ब्रेन है जाबी अलोंसो। तो डेफिनेटली वो रियल मैड्रिड को इंप्रूव तो करेगा, लेकिन ये है कि मतलब वो नेक्स्ट सीजन में ही डिलीवर करेगा या मे बी उससे नेक्स्ट सीजन में। और लेट्स सी, ये देखने वाली बात है। बाकी ये है कि रियल मैड्रिड का जो सीजन ये रहा है उसके बाद जो है डेफिनेटली उनको इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन भी जाबी अलोंसो पे हाई है। तो जो है जाबी अलोंसो का जो स्टाइल भी है फुटबॉल का, आप देख सकते हैं कि उसने लेवरकुसन को भी जैसे जिताया है। तो मैड्रिड जो है वो अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती है। और नेक्स्ट सीजन आई थिंक बार्सा और रियल मैड्रिड की जो राइवलरी है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी हो जाएगी। दोनों टीम्स बिल्कुल लेवल की जो है कंपटीशन आई होप कि हमें देंगे। तो दैट्स इट गाइस, सी यू अगेन।